नमस्कार साथियों, दया लर्निंग सेंटर में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से वही क्वेश्चन अपना एलसीएम और एचसीएफ कॉन्सेप्ट से, जो टॉपिक है अपना एलसीएम और एचसीएफ, उसी टॉपिक से एक फिर से नया क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, कोई भी एग्ज़ाम हो। और ऐसा क्वेश्चन जो जब एग्ज़ाम में आता है तो हम लोग डर जाते हैं या उस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हैं। तो साथियों, इस क्वेश्चन को आज की क्लास में हम लोग बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा सरल और पूरी कोशिश करेंगे ताकि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। तो क्वेश्चन लिखा है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन लिखा है अपना कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर, यानी ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 12, 15 तथा 16 से जब भाग दें तो 7, 10 तथा 11 शेष बचे क्रमशः। यानी 12 से जब भाग लगाए तो 7 शेष बचे, और 15 से भाग लगाए तो 10 शेष बचे, और 16 से अगर भाग लगाए तो 11 शेष बचे। ऐसी संख्या ढूंढ के लाना, और वह छोटी से छोटी होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर ये शेष बचे। हम लोग शेष की बात नहीं करेंगे, हम लोग सबसे पहले ऐसी संख्या निकालेंगे जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर भागफल पूरा चला जाए। सबसे पहले ऐसी संख्या निकालेंगे, शेष की तो बाद में बात सोचेंगे। तो 12, 15, 16 से भाग लगाने पर भागफल पूरा चला जाए और संख्या छोटी से छोटी हो, तो ये तो बात हो गई एलसीएम वाली कि यार 12, 15 तथा 16 का एलसीएम निकाल लो, जो संख्या आएगी वही संख्या 12, 15 तथा 16 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अच्छा, करते हैं भाई 12, 15, 16 का हम लोग निकालते हैं एलसीएम फटाक से। 12, 15 और 16 का निकालेंगे हम लोग सबसे पहले एलसीएम। अब एलसीएम हम लोगों को अच्छे से आता ही आता है, तो सबसे पहले काटेंगे 2 छक 12, 15 और 2 अट्ठे 16। अच्छा, अब फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, इधर 15, इधर 2 चौके 8। फिर 2 से काटेंगे 3, 15, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे इधर 3, इधर 15 उतार लेंगे। फिर 2 एकम 2, और फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 55 और ये 1। अब 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48। यानी कि यार संख्या हमारी जो है वो 48 है। यानी कि हम लोगों ने ऐसी संख्या निकाल ली जो सबसे छोटी भी है, और 12 से 15 से या 16 से किसी से भी हम लोग भाग लगाए, इस संख्या में भाग पूरा चला जाएगा। ऐसी संख्या हम लोगों ने निकाल ली। यानी जो क्वेश्चन कह रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर 7, 10 तथा 11 शेष बचे। हमने अभी शेष की कोई भी बात नहीं की। हमने क्या किया, हमने 12 का भाग लगाया, सबसे वो 12, 15 तथा 16 का हमने निकाला एलसीएम। एलसीएम से जो संख्या मिली वो ये संख्या, इस संख्या में 12 का भी भाग पूरा चला जाएगा, 15 का भी चला जाएगा। 15 का तो नहीं जाएगा यार, इसका मतलब एलसीएम कहीं गड़बड़ हो गया। हाँ, गड़बड़ हो गया। अभी इसका 5 का बाकी था, ये 5 एकम 5, ये तो 48 गुणा 5 करो, 5 अट्ठे 40 का 0 हासिल, 4 5 को 20 और 4 24, 240। 240 ऐसी संख्या है जिसमें 12 का, 15 का, 16 का भाग पूरा चला जाएगा। लेकिन यार क्वेश्चन तो कह रहा है कि हमें ऐसी संख्या बताओ जिसमें 12 और 15 और 16 का अगर भाग लगाए तो 7 शेष बचे, 10 शेष बचे, 11 शेष बचे। अच्छा,
7 भी शेष बचे, 10 भी शेष बचे, 11 शेष बचे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको दे तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 12 और 7 का देखेंगे डिफरेंस क्या है। 12 और 7 का डिफरेंस 5, 15 और 10 का डिफरेंस भी 5, इधर 16 और 11 का डिफरेंस भी 5, यानी अंतर, जितना अंतर है उतने ही अंतर को आप 240 से घटा दो, 5 को घटा दो, यानी संख्या क्या आ गई, 235। यही वो संख्या है, यानी यही 235 ही वो संख्या है, और छोटी से छोटी भी है, जिसे 12, 15 तथा 16 से अगर हम भाग लगाएंगे 235 में तो भागफल पूरा पूरा है वो। तो अगर 12 से भाग लगाएंगे तो 7 शेष बचेगा, 15 से भाग लगाएंगे तो 10 शेष बचेगा, और 16 से भाग लगाएंगे तो 11 शेष बचेगा, यानी यही वो संख्या है। अच्छा, कुछ आप लोगों में बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं 235 में 12 का भाग लगाए तो 7 शेष बचे कि ना बचे, 15 का भाग लगाए तो पता नहीं 10 शेष बचे कि ना बचे, और 16 का भाग लगाए तो पता नहीं 11 शेष बचे कि ना बचे। पता नहीं सर जी ने बेवकूफ़ बना दिया, तो मतलब बेवकूफ़ तो नहीं बना दिया सर ने। बहुत सारे लोग आप लोगों में शायद ऐसा सोच रहे हो, जो और लोग देख रहे हैं इधर उधर से, तो उनको हम बता रहे हैं कि आप 235 का भाग लगा के देखना। 235 में 12 का तो 7 बचेगा, 15 का लगाना तो 10 बचेगा, और विश्वास ना हो तो यहीं पे देख लो, अभी 12 का भाग लगा के देख लो भाई। 12 एकम 12, 3 से 2 गया 1, 2 से 1 गया 1, 5, 12 निम्मा 108। ये देखो भाई 7 शेष बच गया। अब 15 का भाग लगा के देख लो 240 में। 15 का 15 एकम 15, 24 से 5 गया 9, नहीं 14 से 5 गया 9, 0, 15 छिक्का 90। अरे ये क्या हुआ, बारह 15 तथा 16 से भाग लगाए, 7, 10 तथा 11 शेष बचे। भाई 240 में हम क्यों लगाएंगे भाग, 235 में लगाएंगे ना। तो 235 में भाग लगाइए, गलत कर रहे हैं हम लोग। 15 का भाग लगाएंगे 235 में, क्योंकि आंसर तो हमारा 235 है। तो 15 एकम 15, 13 से 5 गया 8, इधर 5, 15 पन्ना 75। देखो भाई 10 शेष बच गया। अब 235 में किसका भाग लगाएं, अब लगाएं हम लोग 16 का। 235 में हम लोग भाग लगाएंगे 16 का। 16 एकम 16, 13 से 6 गया 7, 5, 16 चौके 64, 5 से 4 गया 1, 7 से 6 गया 1, 11 शेष बचा। यानी कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसे 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7, 10, 11 शेष बचे, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि ये जो शेष है और जो ये संख्या दी गई इनका अंतर क्या है, एक एक का। इसका 12 और 7 का अंतर क्या है,
12 7 का अंतर 5, 15 और 10 का अंतर ये भी 5, और 11 और 16 का अंतर ये भी 5। यानी अंतर जब बराबर आ रहा हो तब हम लोग ऐसी प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले उन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे, जो एलसीएम आएगा उसी में से अंतर घटा देंगे, बस वही संख्या होगी हमारी, वही हमारा आंसर होगा। बिल्कुल सरल क्वेश्चन, कुछ भी ज़्यादा एडवांस सोचने की जरूरत नहीं है। यानी जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस का एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकालने के बाद में जितना भी शेष बच रहा है, मतलब जितना भी अंतर है, उस अंतर को हम लोग माइनस कर देंगे। एक क्वेश्चन और देखेंगे बिल्कुल इसी तरह का। जैसे एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जिसे 12, 16 तथा 18 से विभक्त करने पर क्रमशः, या प्रत्येक दशा भी हो सकता है कहीं कहीं पे, क्रमशः 8, 12 और 14 शेष बचे। क्वेश्चन ये आया, हमें सबसे पहले क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन हमें सबसे पहले पढ़ना हुआ है। छोटी छोटी संख्या बताओ जिसे 12, 16, 18 से विभक्त करने पर क्रमशः 8, 12, 14 शेष बचे। तो हम लोग तुरंत देखेंगे कि यार ये तो क्वेश्चन हमारा कराया है, सीखा हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या करते, इसमें सबसे पहले हम ये देखते इसका अंतर क्या आ रहा है, अंतर बराबर आ रहा क्या, तब तो फिर मज़ा आ जाएगा। तो 8 और 12 का अंतर देखा, 12 से 8 गया 4, हाँ 4 आ रहा। 16 से 12 गया ये भी 4, 18 से 14 गया ये भी 4, बात खत्म हो गई। क्या करेंगे, 12, 16, 18 का लेंगे एलसीएम निकाल लेंगे फट से। तो फटाक से 12, 16 और 18 का एलसीएम निकाल लो, जो आए उसमें 4 घटा दो, यानी अंतर घटा दो, अपना आंसर क्लियर। तो एलसीएम निकालो भाई, 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18। फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 9। फिर इधर 2 से काटेंगे 3, 2 दूनी 4 और 9। फिर 2 से काटेंगे 3, 2 एकम 2, 9। फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 1 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 1 1। जिस भाई को या जिस बहन को अगर दिक्कत हो रही हो एलसीएम समझने में, तो वो हमारी पिछली क्लासेस, स्टार्टिंग वाली क्लासेस देख सकते हैं। एलसीएम और एचसीएफ संबंधित हमने जो क्लासेस ली हैं शुरू की, वो बिल्कुल जीरो लेवल से हैं, बिल्कुल ही बेसिक पढ़ाया गया उनमें, और बहुत ही अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ की जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, जो इसका सिस्टम, बहुत अच्छे से हमने उसमें सिखाया है। तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, इन एलसीएम को आप अगर सीखना चाहते तो पिछली क्लासेस हमारी ज़रूर देखें। तो एलसीएम
कि प्रोसेस पूरी हो गई। अब हम क्या करेंगे, इनका सबका गुणा कर लेंगे आपस में। तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तिया 48, 48 तिया 144 होता है। 48 तिया 144, यानी सबसे पहले हमने क्या निकाला, इन सभी का एलसीएम निकाला। एलसीएम में ये संख्या आ गई। अब हम क्या करेंगे, जो अंतर आ रहा था यानी कि 4 अंतर आ रहा था उसी को घटा देंगे। तो क्या आ गई संख्या हमारी 140। दिस इज माय आंसर, यही आंसर है। अगर विश्वास ना हो, बहुत सारे तुम में से कुछ लोग कलाकार हो, वो सोचते हो कि पता नहीं आंसर है कि नहीं है, यहाँ कैसे पता चल रहा है, क्लियर करके दिखाओ सर। तो क्लियर करके देखो भाई 140, क्योंकि वो कह रहा था छोटी छोटी संख्या बताओ, जैसे 12 का भाग लगाए, यानी इसमें 140 में, यानी कि अगर 12 का भाग लगाए तो क्या है, शेष 8 आए। 16 का भाग लगाए तो शेष 12 आए। 18 का भाग लगाए तो शेष 14 है। समझ लो आंसर आपका क्लियर है। तो 140 में भाई भाग लगाओ 12 का, तो 12 एकम 12, 4 से 2 गया 2, इधर 0 उतारा, 12 एकम 12, कितना शेष बच गया, 8 शेष बच गया। क्या 8 ही कह रहा था, हाँ कह रहा था। 144 में भाग लगाओ 16 का, नो 144 नहीं, फिर गलत हो जाएगा। 140 में तो 16 अट्ठे कितना होता है, 128, 10 से 8 गया 2, और 3 से 2 गया 1, 12 शेष बच गया। क्या यही कह रहा था, हाँ यही कह रहा था, 12 शेष बचे। अब 140 में 18 का भाग लगाओ, 18 18 18 अट्ठे 18 सत्ते 18 अट्ठे 144 होता है। 18 सत्ते 128, नहीं 18 सत्ते कितना होता भाई, 126, 126, 10 से 6 गया 4, 3 से 2 गया 1, 14 शेष बच गया। क्या 14 ही कह रहा था शेष बचने के लिए, हाँ 14 ही सर कह रहा था। इसका मतलब आंसर हमारा क्लियर है। यस सर, आंसर आपका एकदम क्लियर है। तो साथियों, इस तरह का जब भी क्वेश्चन आता है हम लोग बिल्कुल इसी तरीके से करते हैं। कभी भी कोई कुछ इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप क्वेश्चन को पहचान लें कि हाँ ये वही वाला क्वेश्चन है। क्या करना है, 12 16 18 का हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना है। नहीं, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले देख लेना है कि इनका अंतर बराबर आ रहा है। अगर अंतर बराबर आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, 4 आ रहा कि 5 आ रहा सभी का, कि 10 आ रहा कि 15 आ रहा अंतर। अगर अंतर सबका सेम आ रहा तो फिर हम क्या करेंगे, इन संख्याओं का, जो ऊपर संख्या लिखी उन संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम आएगा उससे अंतर को घटा देंगे, हमारा आंसर निकल के गिर पड़ेगा आखिर। तो साथियों, आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर साथियों चीज़ें समझ में आई हो, थोड़ी बहुत भी आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी ही वीडियो और ऐसी ही क्लासेस जो मैथ को सरल से सरल बनाए, ऐसी ही क्लासेस हम लाते रहेंगे। और अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे, तो आप तक ये हमारी क्लासेस सारी पहुंच जाएंगी। तो इसलिए दोस्तों, लाइक तभी करना जब आपको चीज़ें समझ में आए, और सब्सक्राइब भी तभी करना जब आपको लगे कि हाँ हम सर की क्लास से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, मैथ आसान हो सकती है। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।